वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ VLSI डिज़ाइन। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है CMOS लॉजिक गेट्स की एनालिसिस से। बेसिकली जब भी हम CMOS गेट के एनालिसिस की बात कर रहे हो तो हम दो तरह की एनालिसिस कर रहे होते हैं। एक को हम DC एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, और दूसरी जो है उसको हम ट्रांजिएंट एनालिसिस कहते हैं। कभी कभार ट्रांजिएंट एनालिसिस को डायनामिक एनालिसिस भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये डायनामिक एनालिसिस या ट्रांजिएंट एनालिसिस। सो डीसी एनालिसिस जो है वो आ, हम वी इनपुट को और जो आउटपुट वोल्टेज है किसी भी गेट के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं। ये तब हम देख रहे होते हैं जबकि मोस्टली हमारे पास इनपुट और आउटपुट वोल्टेज स्टेबल हो, यानी उसमें वेरिएशन बहुत कम हो, ठीक। और ट्रांजिएंट एनालिसिस बेसिकली हम वोल्टेजेस को देख रहे होते हैं, वी आउट को या वी इन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे होते हैं, ठीक है। जब हम उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम टाइम का फैक्टर भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो डीसी एनालिसिस से रिलेटेड है। अगर हम डीसी एनालिसिस की बात करें, जब भी हम डीसी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें एक कर्व की ज़रूरत होती है, या हम एक कर्व जो है आ, ये ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूँ दैट इज़ इन्वर्टर की कर्व है, और इस कर्व को हम कहते हैं वोल्टेज ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक, या दूसरे लफ्ज़ों में इन शॉर्ट इसको VTC कर्व भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये इन्वर्टर की है। VTC कर्व बेसिकली अगर मैं एक इन्वर्टर की ड्रॉ करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये VTC कर्व है। इसके एक एक्सेस पे Vn और दूसरे एक्सेस पे V आउट, और बेसिकली ये जो अब एक ये कर्व है ये हमें बता रहा है रिलेशन बिटवीन Vn एंड V आउट। फॉर एग्जांपल इफ फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास Vn यहाँ कहीं है, फॉर दिस Vn हमारे पास आउटपुट जो है वो ये वाली आउटपुट होगी। एंड इफ वी चेंज दिस Vn टू दिस Vn2, इस केस के लिए फिर वी हैव दिस V आउट, ठीक है, ये V आउट हो। फॉर गिवन इनपुट आउटपुट क्या होनी चाहिए, ये एक रिलेशन हमें बता रहा होता है, ठीक है। हम अपनी डिस्कशन का आगाज भी सिंपल एक इन्वर्टर से ही करेंगे, ठीक है। सो VTC पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं आपको एनमॉस और पीमॉस के आईवी करेक्टरिस्टिक्स का। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक एनमॉस ट्रांजिस्टर है, जिसका जो ये टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द ड्रेन सोर्स है, ठीक है ना। ड्रेन टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू लेट्स सपोज VDD की तरफ है, और जिसका सोर्स टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है दैट इज गेट टर्मिनल, ठीक है ना, गेट टर्मिनल। और यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करें। ये जो वोल्टेज डिवेलप होगी बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है ना, VDC, और यहाँ पर एक वोल्टेज डिवेलप होगी बिटवीन गेट एंड सोर्स, दैट इज VGS, ठीक है। अच्छा, अगर हम कर्व ड्रॉ करें, यानी अगर जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है विच इज़ IDS ऑफ, अब चूंकि हम एन मॉस और पी मॉस का जिक्र कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एन मॉस और सब्सक्रिप्ट भी डाल देता हूँ, ठीक है। सो अब मेरे पास जो IV करेक्टरिस्टिक्स कर्व होंगी, सो
करंट और वोल्टेज का रिलेशन अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है ना, लेट्स सपोज दिस इज वी डी एस, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और दिस इज करंट विच इज आई डी एस ऑफ एन, ठीक है। अगर हमने पहले भी देखा था कि फॉर अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज यानी वी जी एस अगर ज़ीरो है तो ये करंट हमारे पास ज़ीरो होगा, और जैसे ही हम वी जी एस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास ये करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। सो यहाँ पर मैंने दो कर्व्स ड्रॉ किए हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वी जी एस वन, और फॉर एग्जांपल दिस इज़ वी जी एस टू, ठीक है। अच्छा, पी मॉस की तरफ अगर हम आए, सो पी मॉस अगेन हमारे पास उसी तरह तीन टर्मिनल्स होंगे। अब लेकिन अब यहाँ पर जो ड्रेन टर्मिनल है वो टुवर्ड्स ग्राउंड होगा, ठीक है ना, और जो सोर्स टर्मिनल है वो वीडीडी की तरफ होगा। अगेन वी हैव दिस गेट टर्मिनल, ठीक है, वी हैव दिस गेट टर्मिनल, हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो वोल्टेज है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वोल्टेज है, वो ये वाली वोल्टेज है जो सोर्स और गेट के दरमियान वोल्टेज डिवेलप हो रही है। जो सोर्स और गेट के दरमियान जो वोल्टेज डिवेलप हो रही है, ये बेसिकली इस ट्रांजिस्टर की ऑन या ऑफ स्टेट को या कंडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये वोल्टेज है वी डी एस, ठीक है ना, जो कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, अगर मैं इसको सॉरी वी एस पी, सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज ऑफ पी जो है वो, करंट भी हमारे पास जो फ्लो हो रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा विच इज़ आई सोर्स टू ड्रेन ऑफ पी। तो अगर मैं इसका आई वी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, और सॉरी ये जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो वी एस जी पी, अगर हम ये जो हमारे पास वी जी एस हमने किया होगा, सो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वी जी एस लिखना चाहूँ, इन दोनों को मैं एक ही तरह लिखना चाह रहा हूँ, सो वी जी एस ऑफ पी जो है वी जी एफ वी एस जी पी बेसिकली हमारे पास नेगेटिव ऑफ वी जी एस पी के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरह ड्रेन सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज जो है मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ वी डी एस ऑफ पी, और आई डी जो है मैं भी इसको यूँ लिख सकता हूँ माइनस आई डी ड्रेन टू सोर्स ऑफ, क्योंकि यहाँ मैं ड्रेन टू सोर्स ले रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर भी इसको इन टर्म्स ऑफ ड्रेन टू सोर्स लिखना चाह रहा हूँ। सो अगर आई वी करेक्टरिस्टिक्स कर्व आप पहले भी देख चुके हैं और इस इधर से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये बेसिकली थर्ड रीजन में होगा। अगेन आई हैव टू ड्रॉ इट केयरफुली, ठीक है, इन थर्ड रीजन। सो मैं इसको यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास अब नेगेटिव आई डी ड्रेन टू सोर्स ऑफ ड्रेन सोर्स करंट है, और दिस इज नेगेटिव वी डी एस, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये इस तरह करके कर्व साइन, ठीक है। अब गेट वोल्टेज की बात करें, हमें पता है कि जब हम नेगेटिव वोल्टेज, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है ना, यानी वी जी एस ऑफ पी जो है आ, वो जितनी नेगेटिव हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है ना, उतना हमारे पास क्या होगा, करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। सो फॉर एग्जांपल ये जो करंट है दिस इज़ फॉर नेगेटिव 1 वोल्ट, और ये अगर हमारे पास फॉर नेगेटिव 2 वोल्ट, तो जितनी हम वी जी एस यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो जितनी इंक्रीज़ करते जाएंगे इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो उतना ही हमारे पास करंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो अब इस ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, या जो इक्वेशंस लिखी हैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं ट्रांस एक इन्वर्टर के साथ। इन्वर्टर यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हम स्टार्ट इन्वर्टर से करेंगे,
और इन्वर्टर से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इन्वर्टर जो है दैट इज़ द सिंपलेस्ट लॉजिक गेट, और अगर हम इसको समझ लें तो बाकी जो इससे थोड़े कम्प्लेक्स गेट्स हैं उनको समझना हमारे लिए आसान है। ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करोगे कि अगेन हमारे पास पी मॉस और एन मॉस ट्रांजिस्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस देख रहे हैं इस इन्वर्टर। सो अब मैं ज़रा ये जो हमारे पास वी जी एस है या वी जी एस पी है या एन है, मैं इसको रिलेट करूँगा टू दिस इनपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एन मॉस के लिए आ जाते हैं। सो फॉर एन मॉस यहाँ पर देखें, ये इसका गेट टर्मिनल है, ये इसका सोर्स टर्मिनल। सो जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हो डेवलप हो रही है वी जी एस ऑफ एन जो है, ये वाली वोल्टेज है। ठीक है ना। मैं इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ विद इनपुट वोल्टेज। सो वी जी एस ऑफ एन जो है, अगर हम यहाँ पर देखें जो इनपुट की वोल्टेज है, ये बेसिकली बराबर होगा वी जी माइनस वी एस। अब वी जी क्या है, वी जी पे हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, सो वी एन माइनस द सेकेंड वन इज ग्राउंड, सो दिस इज जीरो। सो मैं लिख सकता हूँ कि वी जी एस जो है दैट इज इक्वल टू वी एन। अच्छा, फिर दूसरा मैं देख लेता हूँ, और ये जो वी डी एस है, वी डी एस ऑफ एन मॉस जो है, मैं इसको अब रिलेट करना चाहता हूँ विद वी आउट। ठीक है। सो अगेन वी डी एस क्या है, वी डी एस इज नथिंग बट वी ड्रेन माइनस वी सोर्स। ठीक है ना। एंड दिस इज एन। तो यहाँ पर मैं वी ड्रेन क्या है, दैट इज वी आउट, एंड वी सोर्स क्या है, दैट इज जीरो। सो मैं दूसरे लफ्जों में लिख सकता हूँ कि वी आउट। सो यहाँ पर जो वी डी एस है, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ वी आउट। ठीक है। और ये जो गेट वोल्टेज है, गेट वोल्टेज वन, गेट वोल्टेज टू, गेट वोल्टेज थ्री, मैं इसको लिख सकता हूँ वी। नाउ दिस इज फॉर पी मॉस। ठीक है। सॉरी, फॉर एन मॉस। इसी तरह हम अब इस पी मॉस के लिए भी, सो फॉर पी मॉस मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। सो पी मॉस में देखें, ये हमारे पास ये गेट टर्मिनल है, दिस इज सोर्स टर्मिनल जो कि वीडी के साथ कनेक्टेड है, एंड दिस इज ड्रेन टर्मिनल जो कि वी आउट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। सो ये जो वोल्टेज है, ये बेसिकली इस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ या इसके करंट कंडक्शन को कंट्रोल करता है। सेम ये जो वोल्टेज है बिटवीन सोर्स टू ड्रेन, ये भी हमारे करंट की वैल्यूज को कंट्रोल कर रहा होता है। सो मैं अब अ, इस वी जी एस को, वी एस जी को मैं इन टर्म्स ऑफ वी इन लिखूंगा, और वी एस टी को मैं इन टर्म्स ऑफ वी आउट लिखूंगा। सबसे पहले वी एस जी जो है, एस जी ऑफ पी जो है, दैट इज वी सोर्स माइनस वी गेट। वी सोर्स पे हमारे पास क्या है, वी सोर्स पे हमारे पास है वी डी डी। ठीक है। एंड गेट पर क्या है, दैट इज हमारे पास वी एन है। सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। सो मैं इन टर्म्स ऑफ वी एन लिखना चाहूँगा। ठीक है ना। सो मैं इस इक्वेशन को यूँ लिख सकता हूँ, वी एन इज इक्वल टू वी डी डी माइनस वी सोर्स टू गेट ऑफ पी। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इसको वी जी एस पी के टर्म्स में लिखना चाहूँ, विच इज़ इक्वल टू माइनस जी एस पी, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, वी डी डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस वी जी एस ऑफ पी। ठीक है। सो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक। सो अच्छा, सो ये इक्वेशन आ गई, और सेकंड वन जो है, दैट इज मैं लिखना चाह रहा हूँ वी डी एस और
VDS को in terms of V out, sorry VST को in terms of V out. So VST of P क्या है? V source which is VDD and V drain which is V out. ठीक है? So V source minus V out, और अगेन हमारे पास अगर मैं उसको VDSP की टर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है ना, सो VDSP की टर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सो ये हमारे पास, सॉरी, वी आउट की टर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सो वी आउट इज इक्वल टू VDD माइनस V सोर्स टू ड्रेन ऑफ P, और मैं अगर इसको VDS लिखना चाहूँ, दैट वुड बी VDD plus VDS of P. This we are, ठीक। सो थोड़ा सा यहाँ पर देखें, ये जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा देख लें। इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर लेट सपोज सोर्स टू गेट वोल्टेज हमारे पास अगर -1, ठीक है ना, अगर ये -1 है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ऐसा एजम्पशन के साथ जा रहा हूँ कि मेरे पास VDD जो है दैट इज 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो है, इस केस में हमारे पास VDD क्या होना चाहिए, सॉरी VN क्या होना चाहिए, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हमारे पास VN को, यानी VN इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है ना, अगर VN इक्वल टू 1 हो जाए, अगर हम यहाँ पर 1 वोल्ट दें, तो बेसिकली यहाँ पर जो वोल्टेज डिवेलप होगी दैट वुड बी -1, और उसके कर्व, IV कर्व ये होंगे, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पर -2 वोल्ट मैं अप्लाई कर दूँ, इस पॉइंट पर मैं -2 वोल्ट अप्लाई कर दूँ, सॉरी, मैं मुझे इस पॉइंट पर यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज पर मुझे -2 वोल्ट यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना, एज्यूमिंग कि VDD 2 वोल्ट है। तो उस केस में अब मुझे VN कितना अप्लाई करना होगा, फॉर दिस केस 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। सो मुझे VN अगर मैं यहाँ पर 0 अप्लाई कर दूं, ठीक है, VN अगर मैं 0 अप्लाई कर दूं, तो इस पॉइंट और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज डिवेलप होगी वो -2 होगी। और ये बात अगर हम देखें भी, जब हम VN 0 अप्लाई करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, यानी VSCP में हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन लेट सपोज अगर मैं VN2 अप्लाई करता हूँ, तो ये जो वोल्टेज है, जो कि गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज है, दैट वुड बी 0, और इस केस में फिर हमारे पास PMOS जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, ये जो है, आ, ये हमें एक रिलेशन बता रहा है कि हम जितनी VN को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी 0, 1 और 2 अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारे पास जो करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव डायरेक्शन वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गई आउटपुट वोल्टेज की, इनपुट वोल्टेज की, ठीक है ना, और करंट की इक्वेशन भी अगर हम यहाँ पर देखें, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। सो करंट जो यहाँ से फ्लो होगा दैट वुड बी IDS ऑफ P, और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, सॉरी, ISD ऑफ ISD ऑफ P को मैं लिख सकता हूँ -ID DS ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है हम जो है इक्वेशन की मदद से हमारे पास हम जो है VTC कर्व को फाइंड करेंगे फॉर दिस इन्वर्टर। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी एक अजम्पशन करते हैं। तो अजम्पशन ये है कि ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर सेम है इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लो। इससे मुराद मेरी क्या है, इससे मुराद मेरी ये है कि मैं कहूँगा कि बीटा एन, इस ट्रांजिस्टर का बीटा एन और इस ट्रांजिस्टर का बीटा एन जो है ये बराबर है बीटा पी सॉरी,
पी मॉस और एन मॉस की बीटा जो है ये बराबर। सेकंड मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन है ये भी बराबर है थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ पी। ठीक है, इन दो असम्पशन के साथ मैं आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, ये हमारे पास बीटा एन और बीटा पी बराबर कब होगी? अगर हम इक्वेशन को देखें, बीटा पी की इक्वेशन दैट इज के एन डब्ल्यू बाय एल जो है ये एक है और के पी डब्ल्यू बाय एल जो है ये दूसरी है। अच्छा, ये अगर मैं इसको मज़ीद लिखना चाहूँ तो म्यू ऑफ एन सी ऑफ एक्स डब्ल्यू बाय एल और म्यू ऑफ पी सी ऑफ एक्स डब्ल्यू बाय एल। ठीक है, दैट इज बीटा एन एंड बीटा पी। ठीक है, सो ये जो टर्म है ये बेसिकली डिपेंडेंट है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, खासकर म्यू एन और म्यू पी जो है। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अगर लेट सपोज म्यू ऑफ एन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ पी है, यानी अ, जो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एन मॉस वो 2 टाइम्स ज़्यादा है फ्लो ऑफ होल्स इन पी मॉस के, तो उस केस में फिर डेफिनेटली ये जो टर्म होगी ये 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म होगी। ठीक है ना, 2 टाइम्स ज़्यादा होगी इससे। सो उस केस में फिर हम अगर इन दोनों को बराबर करना चाहें तो किस तरह बराबर कर सकते हैं? मैं इस वेट को 2 टाइम्स रखूं इस वेट के। ठीक है, सो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम बीटा एन और बीटा पी को बराबर कर सकते हैं। सो एनी हाउ हम इस पे मज़ीद आगे भी डिस्कस करेंगे। पॉइंट ये है कि हम आगे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें ये हम करने जा रहे हैं कि बीटा एन इज इक्वल टू बीटा पी एंड threshold voltage of both transistors are considered to be same। ठीक, अच्छा, अब VTC कर्व को फाइंड करने के लिए हम फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, हम जो पी मॉस के IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं जो कि थर्ड रीजन में है हमारे पास, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू दिस फर्स्ट रीजन जहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एन मॉस ट्रांजिस्टर के IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं। सो इस जो हमारे पास जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स हैं इनको ट्रांसलेट करूँगा इनटू दिस रीजन। ठीक है, यूजिंग दीज इक्वेशंस। और ये ट्रांसलेशन बड़ी सिंपल सी है। हम उसके लिए ये इक्वेशंस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी हैं हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस इक्वेशन के जो करंट की इक्वेशन है इसके मतलब डिस्कस कर लूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि हम जब बीटा एन और बीटा पी को बराबर लेते हैं और वी टी एन को बराबर लेते हैं फॉर बोथ ट्रांजिस्टर, तो हमारे पास करंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ड्रेन टू सोर्स करंट ऑफ एन जो है ये बराबर होगा इनटू सॉरी सोर्स टू ड्रेन करंट जो पी मॉस ट्रांजिस्टर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, एज इन दिस केस अगर मैं इसको ड्रेन टू सोर्स करंट लिखना चाहूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ आई डी एस ऑफ पी। ठीक है, सो ये रिलेशन यहाँ से आ रहा है कि आई डी एस एन इज इक्वल टू आई डी एस ऑफ पी। सो यहाँ पर आप देख लेते हैं, इसके लिए हम इन कर्व्स को फ्रॉम थर्ड रीजन जो है वो हम फर्स्ट रीजन की तरफ ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वी जी एस को जो है ये जो टर्म्स हैं इनको इन टर्म्स ऑफ वी एन लिखना चाहेंगे। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम फॉर एन मॉस जो है वो हम ऑलरेडी वी जी एस को इन टर्म्स ऑफ वी एन लिख चुके हैं। ठीक है ना, सो हम इस वी जी एस को भी इन टर्म्स ऑफ वी एन लिखना चाहेंगे। सो द इक्वेशन इज प्रीटी मच सिंपल। और यहाँ पर लेट सपोज अगर वी जी एस ऑफ पी जो है वो -1 है और मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज़ 2.5, वी डी डी जो है वो 2.5 है। सो व्हेन वी हैव वी जी एस पी -1, सो इस केस में हमारे पास वी एन जो होगा वो 1.5 वोल्ट होगा। सो तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर
वी एन इक्वल टू 1.5, हमारे पास वी जी एस पी जो है, यानी मैं यहाँ पर दोबारा थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, वी जी एस पी से मुराद हमारी ये है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो -1 डिवेलप होगी जब हम यहाँ पर 1.5 वोल्ट अप्लाई करें। तो यहाँ पर जो है एज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज 2.5, तो यहाँ पर वोल्टेज 1 डिवेलप होगी। अच्छा, अब अगर मैं वी जी एस पी जो है सोर्स, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो -2 रखना चाहता हूँ, -2 रखना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, सो मैं इसको -2.5 रखना चाह रहा हूँ, और सो ऑलरेडी जो वी जी एस वी डी डी है वो मेरे पास 2.5 है। सो इन दिस केस वी एन जो होगा वो ज़ीरो होगा। सो मैं अगर वी जी पर ज़ीरो वैल्यू रखूँ तो देखिए हमारे पास वी गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होगी वो -2.5 वोल्ट होगी। सो इन दिस केस हमारे पास वी एन जो है वो ज़ीरो होगा। सो एक ये किया कि मैंने इस कर्व के वी जी एस पी को मैंने इन टर्म्स ऑफ वी एन लिखा, और सेकंड में अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा इनटू दिस सेकंड रीजन, और इसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करूंगा, ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँ, ये जो इक्वेशन है। ठीक है, सो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ आई डी एन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये वाली इक्वेशन यूज़ करके, अगेन ये इक्वेशन यूज़ करके हमने वी इन की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, और ये इक्वेशन यूज़ करके हमने बेसिकली इस कर्व को थर्ड से सेकंड रीजन में शिफ्ट किया है। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक चीज़ गौर तलब है, वो ये है कि देखें हम अगर वी इन की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो ड्रेन करंट है, ठीक है ना, जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, और ये यहाँ पर होना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पर वी इन ज़ीरो रखता हूँ तो इस ज़ीरो के लिए ये ट्रांजिस्टर जो है, ये जो वोल्टेज है ये -2.5 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है ये कम्प्लीटली ऑन होना चाहिए, और मैक्सिमम करंट फॉर गिवन वीडीएस जो है ये फ्लो होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज करता जाता हूँ, लेट सपोज मैं इस वोल्टेज को, जो गेट वोल्टेज है या जो इनपुट वोल्टेज है, उसको मैं 2.5 वोल्ट पर ले जाऊँ, सो इन दिस केस अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा, और इस केस में क्या होगा, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। सो अगर मैं वी एन को, लेट सपोज वी एन इक्वल टू 2.5 होगा, ठीक है ना, सो मेरे पास जो करंट होगी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। सो जितना मैं वी एन को इंक्रीज करता जाऊंगा, पी मॉस से करंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और ये लॉजिकली ठीक भी है, हमने पहले भी इसको देखा था। अच्छा, अब हमारी फाइनल ट्रांसलेशन रह गई है, जो कि हम इस रीजन से इस रीजन की तरफ जाएंगे, फ्रॉम रीजन 2 टू रीजन 1, और उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज सिंपल वन। देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सेस है, दिस इज वी डी एस पी। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों पे यहाँ पर आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, और यहाँ पर देखें ये जो टर्म थी ये हमने पहले कहा था कि दिस इज -VDSP। ठीक है ना, ये हमने इससे पहले स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि दिस इज -VDSP। ये देखिए, ठीक है, सो अब मैं इसको ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ इनटू दिस टर्म, सो ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा। सो लेट सपोज वी हैव ज़ीरो वैल्यू, यानी जब मेरे पास VDSP की वैल्यू ज़ीरो होगी, मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करूँगा, सो वी आउट जो है वो VDD के बराबर होगा। सो फॉर एग्जांपल दिस इज VDD। सो ये जो है, ये अब ये पॉइंट जो है ये यहाँ ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, और अगर लेट सपोज मैं दरमियान में कहीं एक और पॉइंट लेता हूँ, सो दिस इज VDD। ठीक है ना, मैं यहीं पर यहीं पर देख लेते हैं, इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं। अच्छा, लेट सपोज दिस इज 1 वोल्ट, ये अगर 1 वोल्ट है, यहाँ पर मैं अगेन इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो दिस शुड बी -1,
सो VDD अगर 2.5 है और यहाँ पर मैं -1 वोल्ट कर रहा हूँ, सो मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए 1.5, विच इज़ पॉजिटिव वैल्यू। सो ये जो है ये 1.5 पर आना चाहिए, इस रीजन पे 1.5। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर लेट सपोज अगर ये VDD को पॉइंट को, VDD क्या है -2.5, तो यहाँ पर अगर मैं 2.5 -2.5 रखूँ तो ये 0 होना चाहिए। सो दिस इज नाउ 0। तो हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करके, वी आउट वाली इक्वेशन को यूज़ करके, तो हमने अब यहाँ पर ले आए। अच्छा, अब आपके जहन में ये बात आ सकती है कि वी आउट कहाँ से आया, ठीक है ना। सो वी आउट जो है बेसिकली ये अगर नेगेटिव VDSP है, सो ये पॉजिटिव VDS होगा, ठीक है ना। और हमने ये देखें यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको कंसिडर किया हुआ है कि दिस VDS इज नथिंग बट V आउट इन V, जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ NMOS को देख रहे थे, ठीक है ना। सो ये V आउट इस इक्वेशन से आया है, ठीक है, कि VGS जो है दिस इज VGS ऑफ N, ठीक है। सो ये भी आउट। सो हमने अब क्या किया है कि हमने इस कर्व्स को जो है वो इस फर्स्ट रीजन में जो है वो ट्रांसलेट कर लिया है, और जितनी भी हमारे पास जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है और गेट टू सोर्स वोल्टेज है, हमने PMOS के लिए इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन कर लिया है, और इसी तरह हम पहले ही इसको और NMOS जो है वो इन टर्म्स ऑफ इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज नाउ द फाइनल स्टेप, और उसमें हम अब जो है इन कर्व से, ये जो हमने PMOS और NMOS के लिए जो कर्व बनाई है, इनसे जो है हम VTC कर्व को जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो अब हम VTC कर्व ड्रॉ करते हैं इस IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से। इस IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में जो है हमने डिफरेंट NMOS और PMOS के IV कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही रीजन में प्लॉट किया है फॉर डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर V इनपुट 0 है, सो फॉर NMOS यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन यूज़ कर लेता हूँ। फॉर NMOS V in 0, सो ये कट ऑफ रीजन में होगा, एंड फॉर PMOS जो है दैट वुड बी व्हेन V in इक्वल टू 0, सो हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे मैंने पहले कहा था कि VTC कर्व जो है दैट इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। सो अब हम इस कर्व से इस VTC कर्व की तरफ आते हैं, जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं उससे हम VTC कर्व की तरफ आते हैं। अच्छा, फॉर गिवन इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना, जहाँ पर भी PMOS और NMOS के जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर हमें जो वोल्टेज मिलेगी अलॉन्ग वी आउट, वो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी, ठीक है ना। सो लेट सपोज हम स्टार्ट कर लेते हैं फॉर वी इनपुट इक्वल टू 0। सो फॉर पी इनपुट इक्वल टू 0, जिस तरह मैंने कहा कि ये एन मॉस जो है वो कट ऑफ रीजन में होगा, और पी मॉस जो है वो उसकी ये कर्व होगी, लेकिन ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन वी इनपुट इक्वल टू 0, हमारे पास वी आउटपुट जो है वो VDD के बराबर होगी, ठीक है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज VDD, सो ये जो है इस पॉइंट के बराबर होगी व्हेन वी इनपुट इक्वल टू 0, ठीक है। वी इनपुट इक्वल टू 0, वी आउट 2.5 हमारे पास है। अच्छा, अब हम अगर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं फ्रॉम वी एन इक्वल टू 0.5 कर लेते हैं, ठीक है ना। सो अब इस केस में हमारे पास लेट मी चेंज द कलर, बार बार कलर चेंज करना होगा।
सो लेट्स सपोज ये, सो इस केस में अब हमारे पास वी इनपुट जो है फॉर एन मॉस ये होना चाहिए, एंड फॉर पी मॉस जो है वो ये कर्व होना चाहिए, यस दिस वन, ये वाली कर्व, ठीक है। और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अगेन वीडीडी के काफ़ी करीब है, इसलिए हमारे पास ये वाला पॉइंट आया, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस में अब लेट सपोज हमारे पास फॉर पी एन मॉस जो है वो ये कर्व है, ठीक है ना। हमने अगेन 0.5 वोल्ट से इसको इंक्रीज किया, ठीक है ना। सो व्हेन वी एन इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है ना। सो अब हमारे पास एन मॉस के लिए ये कर्व है, पी मॉस के लिए हमारे पास वी इनपुट इक्वल टू 1, ये कर्व आ रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑन दिस पॉइंट। सो हमारे पास वी आउटपुट जो है वो ये आएगी, ठीक है, ये पॉइंट आए। सो देखें व्हेन वी इन इक्वल टू 0, सो ये हमारे पास आउटपुट आ रही थी, व्हेन वी इनपुट इक्वल टू 1 ये आउटपुट, एंड व्हेन वी सॉरी 0.5 तो ये वाली आउटपुट आ रही थी, एंड व्हेन वी इनपुट इक्वल टू 1 तो ये वाली आउटपुट आ रही, ठीक है। इन तीनों आउटपुट्स को अगर हम गौर से देखें तो ये ज़्यादातर वीडीडी के करीब ही है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट जो यहाँ पर इस पॉइंट को देखें, ये जो पॉइंट है फॉर दिस पॉइंट एन मॉस जो है, एन मॉस चूंकि वी इन इक्वल टू 0, सो एन मॉस कट ऑफ रीजन में होगा। यहाँ पर चले मैं एन मॉस और पी मॉस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो वी इन व्हेन इक्वल टू 0, सो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन, ठीक है ना। लेकिन ऑन किस रीजन में है, रेजिस्टिव रीजन में है, या हम जिसको कह रहे हैं कि सेचुरेशन रीजन में। सो एन मॉस जो है वो ऑफ होगा, पी मॉस जो है वो रेजिस्टिव रीजन में होगा। दिस इज फॉर दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट में हमारे पास व्हेन बी इन इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पर देखें हमारे पास अगेन जो एन मॉस है वो सेचुरेशन रीजन में है। यहाँ पर हमारे पास एन मॉस जो है वो सेचुरेशन रीजन में है, और पी मॉस देखें, पी मॉस हमारे पास लीनियर रीजन में ही है, ग्रीन लाइन को देखें, ठीक है। तो हमारे पास ये इसी रीजन में है, एन मॉस जो है वो सेचुरेशन, पी मॉस जो है वो लीनियर है। अच्छा, इस पॉइंट पे भी हमारे पास यही है कि हमारे पास एन मॉस जो है वो सेचुरेशन रीजन में है। ये देखें इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखें, ये एन मॉस जो है वो सेचुरेशन रीजन में, और पी मॉस जो है वो लीनियर रीजन में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मजीद 1.5 का, मुझे अगेन लेट सपोज मैं ये कलर रख लेता हूँ, अगेन मैं अगर 1.5 इंक्रीज करता हूँ, सो 1 से मैं 1.5 वोल्ट पर आता हूँ। तो देखें अब हमारे पास जो एन मॉस के लिए कर्व है वो ये बनेगा, ठीक है ना। अब पी मॉस के लिए कौन सा कर्व बन रहा है, पी मॉस के लिए देखें ये कर्व था, और जितने हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, सो वी एन इक्वल टू 1.5, सो ये वाला कर्व बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना। ये देखेंगे 1.5, वी एन इक्वल टू 1.5, ये कर्व। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑन दिस पॉइंट। हमने 0.5 का ही स्टेप दिया है, फ्रॉम 1 टू 1.5, ठीक है ना। 1 से हम 1.5 की तरफ ही आए, 0.5 का ही स्टेप दिया, लेकिन आउटपुट वोल्टेज को देखें, आउटपुट वोल्टेज एकदम VDD के करीब थी, अब हमारे पास एकदम जो है वो V इनपुट के करीब आ गई, सॉरी जीरो, पहले VDD के करीब थी, अब हमारे पास ये जो है ये जीरो के करीब आ गई। अब हमारे पास आउटपुट जो है वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पॉइंट पे देखें हमारे पास अब एन मॉस जो है वो लीनियर रीजन में है, और पी मॉस जो है वो सेचुरेशन रीजन में। तो एन मॉस जो है वो लीनियर रीजन में, पी मॉस जो है सेचुरेशन रीजन में।
इसी तरह अगर हम इस वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कलर तो हो गया है, कोई और कोई भी कलर ले लेता हूँ। सो हमारा अगर 2 वोल्ट है तो ये हमारे पास ये पी मॉस के लिए है, और एन मॉस के लिए हमारे पास 2 वोल्ट का ये बन, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ये अब हमारे पास आउटपुट हो, जो कि अगेन ज़ीरो के काफ़ी करीब है। ये अब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी। एंड फाइनली व्हेन वी इनपुट इक्वल टू 2.5, ठीक है, when v input equal to 2.5, so ये पॉइंट अगेन अब हमारे पास p मॉस जो है वो कट ऑफ रीजन में होगा, और n मॉस जो है वो लीनियर रीजन में होगा, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है ये हमारे पास अब होते हैं। अब अगर मैं इन कर्व्स को आपस में कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। सो मैं इन कर्व्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास अब ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा कि ये जो रीजन है इसके दरमियान ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, इस रीजन में हमारे पास ट्रांजिस्टर जो हैं, दोनों ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेंगे। अच्छा, अगर इसको हम इस कर्व को अगर हम गौर से देखें तो बेसिकली हम इनको तीन बल्कि पांच रीजन्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन लेट सपोज उसको मैं ए कहता हूँ, उस रीजन में हमारे पास एन मॉस और पी मॉस जो है उसकी कुछ ये स्टेट होंगी, जिसमें हमारे पास एन मॉस जो है वो कट ऑफ रीजन में होगा, और पी मॉस जो है वो रेजिस्टिव रीजन या लीनियर रीजन में होगा। सेकंड जो हमारे पास रीजन है, लेट सपोज हम उसको बी कहते हैं। अब इस बी में हमारे पास बीटीसी, बी रीजन में हमारे पास जो है जो ट्रांजिस्टर है वो सेचुरेशन स्टेट में होगा, और एन मॉस ट्रांजिस्टर और पी मॉस ट्रांजिस्टर जो है वो रेजिस्टिव रीजन में होगा। जो जो थर्ड रीजन है वीटीसी का, आ, उसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स जो हैं बोथ एन मॉस एंड पी मॉस दोनों जो है वो सेचुरेशन रीजन में होंगे, और डी रीजन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स जो हैं उसमें एन मॉस जो है वो रेजिस्टिव रीजन में होगा, और पी मॉस जो है वो सेचुरेशन रीजन में होगा। सो इस ये डी पॉइंट रीजन है। और फाइनली ई रीजन जो है ये वो रीजन है जब हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, जो पी मॉस ट्रांजिस्टर है वो ऑफ होता है, और एन मॉस ट्रांजिस्टर जो है वो रेजिस्टिव रीजन में। सो हम वीटीसी कर्व को इन पांच रीजन्स में जो है, पांच रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इस वीटीसी कर्व में याद रखें ये जो रीजन है, ये जो एकदम स्लोप जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, ये जो स्लोप हमारे पास, ये जो रीजन है जिसमें हमारे पास एन मॉस और पी मॉस दोनों जो है वो सेचुरेशन रीजन में होंगे। बेसिकली हम इस रीजन को यूज़ करते हैं जब हम एम्पलीफायर्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम जब सर्किट इस तरह की गेट्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि हम इस रीजन में ऑपरेट ना करें, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि हम इस वीटीसी कर्व से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वोल्टेजेस पर हमने ऑपरेट नहीं करना। सेकंड, ये कर्व हमें नॉइज़ मार्जिन भी बताता है, लेकिन नॉइज़ मार्जिन से जाने से पहले थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि बीटा एन इज इक्वल टू बीटा पी, लेकिन ये कर्व जो है ये डिपेंडेंट है ऑन दिस, इनके रेशो पे डिपेंडेंट है। ये नहीं ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप हमारे पास बीटा पी और बीटा एन जो है वो बराबर हो। सो इसके दरमियान जो रिलेशन फाइंड करना है, हमारी नेक्स्ट डिस्कशन उस पर होनी है कि बीटा डिपेंडेंसी इस वीटीसी कर्व की क्या है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो ये होगी।